नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन बनाना है। बेसिकली शुरुआत के अंदर इसे AMC MK2 के लिए बनाया जाना है। तो ऐसे में अब बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा होगा और उसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माना ये जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर इस फाइटर जेट इंजन को बनाएंगे, यानी इंडिया की GTRE फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ मिलकर इस फाइटर जेट इंजन को डेवलप करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि सीधे सेकंड फेज शुरू हो जाएगा जैसे ही इस इंजन का काम शुरू होता है, क्योंकि इसका जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्टुअल डिजाइन वर्क है जो सैफरन के द्वारा ऑलरेडी स्टडीज करके प्रोवाइड किया गया है GTRE को, GTRE उसे अप्रूव्ड कर चुकी है। इसीलिए दोस्तों, अब इस इंजन का कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार किया जा चुका है। और दोस्तों, GTRE जो अभी प्रयास कर रही है वो ये है कि वह प्राइवेट सेक्टर को साथ में ला रही है इस फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इन कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करने होंगे। ऐसे में वे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्ब करेंगी जो फ्रांस की तरफ से होगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि इंजन का जो हॉट कोर सेक्शन है उसे बनाने की महारत इन कंपनीज को आ जाए और फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की सप्लाई के अंदर कोई भी दिक्कत न आए। अगर फ्रांस की तरफ से कोई सप्लाई नहीं होती तो इंडिया के अंदर ही इसे प्रोड्यूस किया जा सके। और सैफरन और GTRE इस बात पे भी सहमत हो चुके हैं कि इंजन को पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ज़्यादातर इंडिया को ही मिलेंगे और अगर कुछ ही चीज़ें रहती हैं तो लेटर स्टेज पे उनको भी इंडिजनाइज कर दिया जाएगा, यानी कि इंडिया के पास कंप्लीट IP राइट होंगे और किसी भी तरह के एक्सपोर्ट को वह कर सकेगा। किसी भी तरह की एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेके रेस्ट्रिक्शन इंडिया के अंदर नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, AMCA के लिए ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर इंडिया किसी देश के साथ AMCA फाइटर जेट की डील करता है तो इंजन की डील भी कर सकता है। और इस प्रोग्राम के लिए GTRE पूरी तरह से चार्ज में होगी, यानी कि दोस्तों उसके पास प्रोडक्शन की भी पूरी जिम्मेवारी होगी, बल्कि वह प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई चेन के लिए वेंडर को भी ढूंढ सकती है। कौन सी प्राइवेट सेक्टर और MSME को सिलेक्ट करना है इसका भी उसके पास चार्ज होगा। और साथ ही ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटी या MRO फैसिलिटी जो होगी रिपेयर्स के लिए, ओवरऑल के लिए, उसे भी वह ही स्थापित करेगी। और इंडिया माना जा रहा है लगभग $6 बिलियन का खर्च करेगा इस इंजन को डेवलप करने के लिए। और इस खर्च का कुछ हिस्सा ऑफसेट क्लोज के तहत फ्रांस की तरफ से आएगा, जो उसने राफेल डील और अन्य डील्स के जरिए इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसके अलावा GTRE का यह भी प्रयास है कि यह एक कॉस्ट इफेक्टिव इंजन बने, क्योंकि हमें बहुत से इंजनों की ज़रूरत होगी। और साथ ही ये भी होगा कि अगर इसके प्लांट को इंडिया में लगाना पड़ता है या कहीं ज़्यादा प्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेटअप ना करना पड़े। और फ्यूचर में इंडिया को लगभग 1000 के करीब इन फाइटर जेट इंजन्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि AMCA के अलावा तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के जो इंजन बदले जाएंगे जब जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के बाद में, तो उनमें भी इसी इंजन को लगाए जाने की संभावना है। शुरुआत के अंदर दोस्तों AMCA की फर्स्ट फ्लाइट 2025 में रखी गई है। 2029 के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये MK1 वर्जन होगा। उसके बाद में MK2 वर्जन आएगा जो 2035 तक आएगा। ऐसे में उस समय तक हमें ये फाइटर जेट इंजन तैयार करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों इस फाइटर जेट इंजन के शुरू होने की जल्द ही संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद।